हेलो गाइस, टुडे आज मैं आपको शो करने वाला हूँ कि बैंक निफ्टी को हम उसके कंपोनेंट्स के साथ कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। तो अपन सबसे पहले खोल लेते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट ऑन ट्रेड व्यू। ठीक है, हम जैसे ही ट्रेड व्यू ओपन करते हैं, ट्रेड व्यू पे हमें ट्रेडिंग सिग्नल आता है। ठीक है, हम ट्रेड व्यू को ओपन करते हैं। ठीक है, ट्रेड व्यू ओपन करने के बाद हम उसके जाएंगे हम सीधे चार्ट पे। जैसे ही हम ट्रेड व्यू में चार्ट ओपन करते हैं तो हमारे सामने आ जाता है बैंक निफ्टी का चार्ट। ठीक है, चार्ट में आज आपने देखा होगा कि कल का जो मार्केट था, फ्राइडे मार्केट, वो पूरा अप था, अप ट्रेंड में था। लेकिन वो अप ट्रेंड में क्यों था, ये हमें पता करना है। तो हम क्या देखेंगे, बैंक निफ्टी किस पे डिपेंड है। सबसे पहले बैंक निफ्टी डिपेंड है उसके कंपोनेंट्स पे जो इंडिया की बैंक है। तो हम यहाँ पे सर्च करते हैं एसबीआई। ठीक है, एसबीआई का चार्ट हम यहाँ पे देखेंगे और हम उसे कंपेयर करेंगे बैंक निफ्टी के चार्ट के साथ। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले ऐड करते हैं एसबीआई का चार्ट आज इसमें। ठीक है, तो हम डायरेक्ट उसमें ऊपर प्लस का जो निशान है हमें वहाँ पे दिख रहा है, हम वहाँ पे उसमें सर्च करेंगे एसबीआई बैंक बैंक का चार्ट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया एसबीआई बैंक। ठीक है, एसबीआई बैंक हमने जैसे ही ओपन किया तो यहाँ पे आपको एक शॉर्ट चार्ट ओपन हो जाता है। मतलब ये कैंडल स्टिक में नहीं है, लेकिन ये ग्राफ टाइप, ग्राफ पैटर्न में है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो बैंक निफ्टी का चार्ट जो कैंडल स्टिक में और जो एसबीआई का चार्ट है ग्राफ पैटर्न में, वहाँ पे आप देखिए कि उसका कितना सिमिलर मैच आपको दिख रहा है। अगर एसबीआई का चार्ट अप जा रहा है तो आपको बैंक निफ्टी का नीचे चार्ट भी अप जाता हुआ दिखेगा। एसबीआई का चार्ट अगर थोड़ा सा भी नीचे आ रहा है तो आपको वहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट भी डाउन जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, अब मैं आपको ले चलता हूँ थोड़ा इसका जो शुरू मार्केट जहाँ से शुरू हुआ था, तो अपन वहाँ पे चलते हैं। देखिए आपको बिल्कुल सिमिलर वे दिखेगा। अगर नीचे बैंक निफ्टी साइड वे है तो एसबीआई साइड वे है। ये आप इसके आपका बेनिफिट क्या है कि अगर आप एसबीआई का ग्राफ देख रहे हैं, सुबह आपने सर्च किया कि एसबीआई शेयर प्राइस मुझे देखना है। ठीक है, अब अगर एसबीआई आपको अप ट्रेंड में दिख रहा है तो आपको ये पता पड़ जाएगा कि जो बैंक निफ्टी है, ठीक है, वो अप ट्रेंड में रहने वाला है आज। अब यहाँ पे देखिए आप एसबीआई, जैसे कि आपको पूरा ग्राफ, अब जो मूवमेंट है, ठीक है, अप डाउन जो शो हो रहा है आपको ऊपर, आप एसबीआई का ग्राफ देखेंगे तो आपको अप डाउन होता हुआ दिखेगा। उसी से सेम बिल्कुल मिलता जुलता आपको बैंक निफ्टी का चार्ट पैटर्न मिलेगा जो कैंडल स्टिक में आपको शो हो रहा है। ठीक है, अगर एसबीआई का चार्ट अप गया है तो बैंक निफ्टी भी अप जा रहा है। एसबीआई अगर थोड़ा सा भी नीचे आ रहा है तो बैंक निफ्टी में नीचे आ रहा है। अब इसका बेनिफिट क्या है, अगर आप मतलब बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो वो आपको कंटिन्यूसली कैंडल स्टिक बनता हुआ दिखता है कि अब गया फिर डाउन आया, अब गया डाउन। लेकिन आप इससे ट्रेंड का कैसे पता लगा सकते हैं। आपको अगर ट्रेंड का पता लगाना है इसमें, तो आप सुबह एसबीआई का ओनली शेयर प्राइस ओपन कर के देख सकते हैं। ठीक है, और आप उससे एनालिसिस कर सकते हैं कि मार्केट आज अप जाएगा या डाउन जाएगा। अब मैं आपको कुछ एचडीएफसी बैंक ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने एसबीआई का चार्ट भी इसमें ऐड कर लिया। ठीक है, अब एसबीआई का चार्ट हमने जैसे ही इसमें ऐड किया, ठीक है, तो हमने एच डी एफ सी का, सॉरी एच डी एफ सी बैंक का हमने यहाँ पे चार्ट ओपन किया। ठीक है, अब एच डी एफ सी बैंक का जो येलो ग्राफ आपको शो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो ये भी आपको सिमिलर मूवमेंट में दिख रहा है। यहाँ पे बहुत बड़ी बात है कि अगर हमने एस बी आई को कंपेयर किया एच डी एफ सी बैंक निफ्टी के साथ, तो यहाँ पे आपको दोनों बैंकों का जो शेयर प्राइस है, जो चार्ट मूवमेंट है, जो ग्राफ मूवमेंट है, वो आपको सेम दिख रहा है बैंक निफ्टी के जैसा। ठीक है, बैंक निफ्टी अगर अप जा रहा है तो ये दोनों बैंकों के चार्ट भी अप जा रहे हैं, डाउन जा रहे हैं। ठीक है, अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर ये तो हमें पता है कि बैंक निफ्टी अगर अब एसबीआई अगर अप जाएगा तो बैंक निफ्टी तो अभी जाना है। ठीक है, लेकिन होता क्या है, अगर आपको एनालिसिस करना है इंट्राडे के लिए, तो आप अगर गूगल पे सर्च करती है एसबीआई शेयर प्राइस, ठीक है, तो उसमें आपको ये बेनिफिट मिलता है कि जो बैंक निफ्टी का चार्ट है वो तो आपको डेली मूवमेंट होता हुआ दिखेगा, वो अप डाउन। लेकिन जब हम एसबीआई का हम जब गूगल पे सर्च करते हैं और जो हमें स्मॉल एक ग्राफ नज़र आता है, तो वो अगर अप ट्रेंड में है, अगर आपको थोड़ा सा भी अप ट्रेंड वहाँ पे दिख रहा है, तो अगर आप बैंक निफ्टी को बाय करते हैं कॉल ऑप्शन को वहाँ से, ठीक है, तो आप उसमें प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि ये जो एसबीआई का चार्ट है, अब ये थोड़ा सा यहाँ से अप गया, फिर थोड़ा डाउन हुआ, फिर अप गया। तो यहाँ पे क्या, अगर छोटा छोटा अगर आप एनालिसिस करते हैं कंपोनेंट के थ्रू, ठीक है, अगर थोड़ा सा अप गया तो आप वहाँ पे कॉल ऑप्शन लेके 5 मिनट, अगर वो अप जा रहा है ग्राफ उसका, बैंक निफ्टी 1-2 पॉइंट बढ़ रहा है, तो आप वहाँ पे कॉल ऑप्शन लेके प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी वहाँ से टॉप पे से थोड़ा सा भी नीचे कर रहा है, अगर आपको ग्राफ दिख रहा है, तो आपको होता है क्या है कि जो ग्राफ है
जो गूगल पे आपको शेयर प्राइस का ग्राफ दिखता है वो इतना स्लो मूवमेंट रहता है, वो इतना फास्ट मूवमेंट नहीं रहता कि वो अप डाउन अप डाउन अप डाउन करेगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप उसके थोड़े से मूवमेंट को पकड़ के, अगर वो थोड़ा सा वहाँ से लग रहा है कि आपको टॉप पे है, वहाँ से हल्का सा डाउन होने वाला है, तो आप वहाँ पे पुट ऑप्शन लेके प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मिल जाती है, समझे आप। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, जैसे कि HDFC हमने यहाँ पे ऐड कर लिया, SBI हमने ऐड कर लिया, अब यहाँ पे हम बैंक ऐड करने वाले हैं ICICI बैंक। ठीक है, ICICI बैंक के ग्राफ को भी हम इसमें ऐड करते हैं, और हम तीनों बैंकों के ग्राफ को, SBI, HDFC और ICICI बैंक के ग्राफ को हम इसमें ऐड करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ी चीज़ मिलने वाली है, जैसे कि आपने बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे देखी होगी, वहाँ पे आपको इतना कंपोनेंट्स के ग्राफ को मैच करता हुआ नहीं दिखाया जाता। ठीक है, आज मैं आपको पहली बार ये चीज़ बता रहा हूँ कि जो बैंकों के चार्ट होते हैं, जो ग्राफ होता है, जो बैंकों का मूवमेंट रहता है, उससे कैसे बैंक निफ्टी ट्रेड करता है, कैसे बैंक निफ्टी में उसके थ्रू मूवमेंट आता है। तो आज हम इसे मैच करने चाहते हैं। अब देखिए, मैंने यहाँ पे ICICI बैंक का ग्राफ ओपन कर लिया है, जो आपको एक पर्पल लाइन में शो हो रहा है। उसके बाद SBI बैंक है हमारे पास, जो ब्लू लाइन में शो हो रहा है, और ऊपर एक कैंडल स्टिक पैटर्न में जो चार्ट आपको दिख रहा है वो बैंक निफ्टी का है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इन तीनों को मिलाते तो यहाँ पे आपको सेम मूवमेंट दिखता है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। सो अगेन अब मैं आपको शो करने वाला हूँ यहाँ पे HDFC का ग्राफ। ठीक है, जो गूगल पे हम सर्च करेंगे। ठीक है, तो ये चार्ट जो है मैंने फ्राइडे को, मतलब कल का जो एनालिसिस है वो उसका वीडियो बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें आ गया हमारा HDFC का शेयर प्राइस का ग्राफ। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ से मार्केट या HDFC का ग्राफ थोड़ा सा अप गया, फिर थोड़ा सा आपको जो डॉट दिख रहा है वहाँ पे डाउन गया, फिर अप गया। ठीक है, फिर अप गया, फिर डाउन, फिर अप, देन थोड़ा सा आपको मूवमेंट दिख रहा है। लेकिन जो रेगुलर ग्राफ है, जो सुबह मॉर्निंग में ओपन हुआ था, वहाँ से मार्केट आपको जो ग्राफ बन रहा है वो पूरा अप है। ठीक है, तो ये जब अप गया, आपको अगर सुबह आप इस ट्रेंड को पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप इसीलिए आप सुबह ही मार्केट में आप कॉल ऑप्शन बाई कर सकते थे, और कितना बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं। आप खुद सोच सकते हैं जो फ्राइडे मार्केट था वो मार्केट कितना अप गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप कंपोनेंट को अगर आप रिसर्च करेंगे, कंपोनेंट के ग्राफ को आप देखेंगे, तो आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिट बना सकता है। अब मैं आपको ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे ICICI बैंक का शेयर प्राइस। ठीक है, तो आपको अगर ICICI बैंक का ग्राफ देखना है तो आप मनी कंट्रोल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मनी कंट्रोल साइट आपको सबको पता है कि जो शेयर मार्केट की न्यूज़ है वो मनी कंट्रोल वेबसाइट पे अवेलेबल रहती है। यहाँ पे हमने ओपन किया है ICICI बैंक का शेयर प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पे ओपन हो गया है ICICI बैंक का शेयर प्राइस। अब यहाँ पे हम जब नीचे जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको उसका हाई लो मतलब लोअर सर्किट, अपर सर्किट, लिमिट सब कुछ शो होता है, और नीचे आपको दिख रहा है एडवांस चार्ट। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे जब एडवांस चार्ट ओपन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा ICICI बैंक का एडवांस चार्ट। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है अप डाउन अप डाउन, लेकिन जब आप मॉर्निंग चार्ट ओपन करोगे, ठीक है, हम जब थोड़ा नीचे जाएंगे इसके लिए, और जब हम सुबह मार्केट का चार्ट ओपन करेंगे, जब ICICI बैंक सुबह ओपन हुआ था, ठीक है, तो यहाँ से आप अगर देखें, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ से अप ट्रेंड में गया और ये अप ही जाता रहा। ठीक है, थोड़ा सा मार्केट दो ढाई बजे के टाइम फ्लस्ट्रेशन हुआ था, तो ठीक है, तो आपको थोड़ा यहाँ से अप डाउन दिख रहा है, लेकिन फिर भी मार्केट जो सुबह से मार्केट का जो चार्ट था वो अप ट्रेंड में था। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने आपको HDFC दिखा दिया, ICICI दिखा, SBI बैंक का शेयर दिखा दिया, तो आपको तीनों जो बैंकें हैं, ठीक है, तीनों बैंकें अप थी, तो मार्केट यहाँ पे अप गया। ठीक है, तो आप ये जो ट्रेंड है, अगर आप इन तीनों ग्राफ को देखते हो, क्योंकि बहुत टाइम क्या होता है कि हम बैंक निफ्टी का चार्ट को देखते रहते हैं, कैंडल स्टिक को वॉच करते रहते हैं, उससे क्या होता है, आप कैंडल स्टिक को वॉच करके आप टूल्स वगैरह, इंडिकेटर्स वगैरह यूज़ तो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप यूज़ करने के बाद भी वहाँ पे लॉस कर जाते हैं। लेकिन अगर आप मार्केट में ट्रेंड को पकड़ लेंगे, एक बार आपने ट्रेंड समझ लिया कि मार्केट में सुबह से ट्रेंड क्या है, तो आप डेली प्रॉफिट बना सकते हैं। इसकी मैं, अगर आप ये करना चाहते हैं तो थैंक यू सो मच। अगर आप ये